एपिसोड की शुरुआत राघव द्वारा रूपा से यह पूछने से होती है कि वह क्या कहना चाहती है। रूपा राघव को बताती है कि पद्मा का 3 महीने का किराया अभी भी बकाया है। वह आगे कहती है कि यहाँ आने के बाद पद्मा के साथ छेड़छाड़ की गई और घटना पर टिप्पणी करती है। रूपा मांग करती है कि राघव उसे पद्मा का 75,000 रुपए वेतन दे और कहती है कि वह पद्मा को अपने साथ ले जाएगी। पद्मा रूपा से पूछती है कि वह उसे कहाँ ले जाना चाहती है। रूपा जवाब देती है कि वह पद्मा को अपने चाचा के घर ले जाएगी, क्योंकि उन्होंने उसके लिए शादी का विकल्प ढूंढ लिया है। पद्मा जाने से इनकार करती है और वहीं रहने पर जोर देती है। रूपा उसे ताना मारती है और उसे याद दिलाती है कि यहाँ रहने से उसके साथ फिर से छेड़छाड़ हो सकती है। राघव रूपा से सम्मानपूर्वक बात करने के लिए कहता है। रूपा राघव पर भड़कती है और कहती है कि उसने उन पर भरोसा किया और पद्मा को नौकरानी के रूप में यहाँ छोड़ दिया, लेकिन घर के होने वाले दामाद ने उसके साथ छेड़छाड़ की। फिर राघव साधिका से रूपा को पैसे देने और पद्मा को दूर भेजने के लिए कहता है। अंजलि आती है और घोषणा करती है कि पद्मा कहीं नहीं जाएगी, वह यहीं रहेगी। रूपा पद्मा का बचाव करने और इसके जरिए प्रसिद्धि पाने के लिए अंजलि का मजाक उड़ाती है। वह पूछती है कि अब पद्मा से कौन शादी करेगा। रूपा कहती है कि पद्मा के चाचा ने एक दूल्हा चुन लिया है और पद्मा उससे शादी करेगी। अंजलि दृढ़ता से कहती है कि पद्मा यहीं रहेगी। अभय असहमत होता है और कहता है कि पद्मा को चले जाना चाहिए। अंजलि बताती है कि पद्मा के पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। अभय तर्क देता है कि पद्मा राजपूत परिवार की बर्बाद हुई प्रतिष्ठा का कारण है और पूरे उपद्रव की जड़ है। वह जोर देता है कि पद्मा को घर छोड़ देना चाहिए। अंजलि राघव से पद्मा को रहने देने की विनती करती है, लेकिन वह मना कर देता है। साधिका रूपा को पैसे देती है और ईशानी पद्मा का बैग सौंपती है। रूपा पद्मा को राजपूत हवेली से बाहर खींचती है। अंजलि कटुता से कहती है कि राजपूत परिवार एक असहाय महिला को आश्रय भी नहीं दे सकता। राघव चुप रहता है। रूपा पद्मा को चंद्रमन ठाकुर के पास ले जाती है। पद्मा उसे देखकर चौंक जाती है। भजन उसके पास आता है और उसका मजाक उड़ाता है। पद्मा को एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह अंजलि को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन चंद्रमन उसे रोक देता है और रूपा को उस पर नजर रखने का निर्देश देता है। रूपा सहमत हो जाती है। अंजलि पंकज को फोन करती है और उसे बताती है कि पद्मा को राजपूत परिवार से दूर ले जाया गया है। वह कहती है कि रूपा नौकरानी केंद्र से आई थी और उसने पद्मा को उसके चाचा के घर ले जाने का दावा किया था, लेकिन वे एक महंगी कार में चले गए। अंजलि को यह संदिग्ध लगता है। वह देखती है कि रूपा जैसी नौकरानी ऐसी कार नहीं खरीद सकती। वह पंकज से कहती है कि उन्हें पूरी स्थिति की जांच करनी चाहिए। पंकज सहमत हो जाता है। पद्मा रूपा से पूछती है कि उसे वहां क्यों रखा गया है और कहती है कि वह अंजलि के पास जाना चाहती है। रूपा उसे बताती है कि यह उसकी कलंकित प्रतिष्ठा के कारण है। उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी और फिर उसने मामले को अदालत में ले जाकर सार्वजनिक कर दिया। रूपा आगे पद्मा पर युवराज से शादी करने और बाद में गर्भवती होने का आरोप लगाती है। पद्मा जोर देकर कहती है कि यह सब एक नाटक था। भजन और चंद्रमन अशुभ रूप से कहते हैं कि एक और नाटक शुरू होने वाला है। भजन चंद्रमन को बताता है कि वह अदालत में अपना पहला मामला पेश करने जा रहा है और गवाह के कटघरे में आरोपी राघव होगा। भजन आगे कहता है कि चंद्रमन ने उसे इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए हैं। पद्मा यह सुनती है और प्रतिक्रिया देती है। चंद्रमन और भजन फिर पद्मा को राघव को फोन करने के लिए मजबूर करते हैं। वे उसे निर्देश देते हैं कि वह उसे बताए कि वह शादी कर रही है और व्यक्तिगत रूप से उसका आशीर्वाद चाहती है,
तभी शादी होगी। राघव कहता है कि वह कोशिश करेगा। जब पद्मा कुछ और कहने की कोशिश करती है तो चंद्रमन और भजन फोन काट देते हैं। अंजलि राघव से पूछती है कि वह किससे बात कर रहा था। राघव उसे बताता है कि वह पद्मा थी और उसने अपनी शादी के लिए उसका आशीर्वाद मांगा था। वह कहता है कि वह नहीं जाएगा क्योंकि वह पद्मा से नफरत करता है। अंजलि उससे आशीर्वाद देने की विनती करती है। एपिसोड समाप्त होता है।